जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे चैनल सीके ऑनलाइन जीके फैक्ट्स में स्वागत है। तो आज राष्ट्रपति से रिलेटेड 35वां लाइनिक जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 75 के तहत। क्वेश्चन 2, संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन 3, संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा आधिकारिक पद से हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन 4, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो केवल संसद के पास होता है। क्वेश्चन 5, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 6, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। क्वेश्चन 8, संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन 9, अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 10, राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 11, भारत के उपराष्ट्रपति को प्रच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन 12, किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन 13, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 59 में है। क्वेश्चन 14, मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1980 को। क्वेश्चन 15, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 से वर्णित है। क्वेश्चन 16, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो इसका आंसर हो जाएगा BD जती ने कार्य किया था। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 में हुई थी। क्वेश्चन 18, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में होती है। क्वेश्चन 20, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 21, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णकांत, कार्य करते समय मृत्यु हो गया था।
क्वेश्चन 22 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो गया एंग्लो इंडियन समुदाय। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग का चलाया जा सकता है। क्वेश्चन 24, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल उपराष्ट्रपति ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा को भंग करने का अधिकार नहीं दे सकता है। क्वेश्चन 26, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 में आती है। क्वेश्चन 27, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 में। क्वेश्चन 28 है, भारत के उपराष्ट्रपति को प्रच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन 29 है, कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी रहे थे। क्वेश्चन 30, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है? तो 3 साल तक हो सकती है। क्वेश्चन 31, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 32, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 के तहत है। क्वेश्चन 33, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 से संबंधित है। क्वेश्चन 34, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए? तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। क्वेश्चन 35, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है? तो 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। 14 दिनों के अंदर में हाजिर होना पड़ता है। क्वेश्चन 36, राष्ट्रपति योग्यता के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा होती है, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर कमेंट में बताएं। ऐसे ही रोजाना क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।